Good morning everyone. This is पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। आज मैं क्लास 8 रुचिरा बाग तृतीय का चैप्टर नंबर 5 रिवीजन में ले रही हूँ। चैप्टर का नेम है कंटकेनेव कंटकम, अर्थात कंटकेन प्लस एव संधि विच्छेद हो रहा है। कांटे से ही, एव का मीन निकलता है ही, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, अर्थात जैसे के साथ तैसा। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये स्टोरी का मोरल है। तो ये स्टोरी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युपन्नमतित्व, प्रत्युपन्न उत्पन्न का मति का अर्थ निकलता है तुरंत उत्पन्न जो बुद्धि होती है, उससे हम कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित् मतलब कोई, चंचल नाम का कोई व्याध का मीन होता है शिकारी था। पक्षी मृगा आदिना ग्रहणेन सह स्वीया जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग, पक्षियों और मृग मतलब जानवरों, हिरण को लेकर के वह अपना जीवन चलाता था, यानी अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर, विस्तीर्य का मीन क्या होता है, फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा, अन्यस्मिन् का अर्थ होता है दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा मीन्स जब, चंचल वन में गया, गतवान मीन्स गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा कि, ये जो यत आता है इसका मतलब छोटी की लगती है, कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा, तृतीया विभक्ति है इसलिए तेन का अर्थ निकल रहा है, उसके द्वारा विस्तारित जाल में, फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्यम मतलब दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक व्याघ्र फंस गया, व्याघ्र मतलब बाघ, चीता फंस गया। सो अचिंत्यत उसने सोचा, सो मतलब वह होता है, इसमें आ रहा है उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, व्याघ्र मुझे खा जाएगा, यानी बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए, अतएव इसलिए मुझे पलायन मतलब भाग लेना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, बाघ ने क्या निवेदन किया, वो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोची यशी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, छुड़ाओगे, तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें, तहिर अव्यय पद है, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हनिष्यामि का अर्थ क्या होता है, मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसायत, तब वह उस व्याधा मतलब शिकारी ने व्याघ्रम मतलब बाघ को जाल से बाहर, बही मतलब बाहर, निरसायत मतलब निकाला। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, व्याघ्र थक गया था, क्लांत का अर्थ क्या होता है, थक गया था, थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए वह बोला, भो मानव पिपासु अहम, अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। पिपासु का अर्थ क्या होता है, प्यासा। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाकर, आनीय का अर्थ क्या होता है, लाकर, मेरी प्यास को, समय मतलब शांत करो, बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याघ्र जल पीकर, बाघ जल पीकर, पीत्वा मतलब पीकर, पुनः व्याध से बोला, वापस शिकारी से बोला, सामय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षुतो अस्मि, सांप्रतम मतलब इस समय, बुभुक्ष का अर्थ होता है भूखा, अस्मि मतलब हूँ, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए, इदानीम अब मैं तुम्हें खाऊंगा, इदानीम का अर्थ होता है अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, चंचल कौन था, शिकारी का नाम है चंचल। तो चंचल बोला, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए, कृते का मीन निकलता है के लिए, त्वत् मतलब तुम्हारे, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, आचरितवान का क्या निकलता है, आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने, वैसे त्वया मतलब तृतीया विभक्ति तुम्हारे द्वारा होता है, इसमें आ रहा है तुम्हारे द्वारा मिथ्या भणितम, झूठ कहा गया, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, भणितम मतलब कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र बोला,
अरे मूर्ख क्षुद्धार्था किमपि अकार्यत न भवति। अरे मूर्ख भूख मिटाने के लिए, क्षुद्धार्था का अर्थ क्या होता है? भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है। अकार्यम का अर्थ होता है गलत कार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थः समीते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है, यानी सबसे पहले स्वार्थ होना चाहिए, उसी में सब चीज़ समाहित होती है। चंचलः नदी जलम समीहिते अपृच्छत। चंचल जो शिकारी था वह नदी के समीहिते मतलब पास में, नदी के पास जाकर पूछता है। अपृच्छत मतलब पूछा, नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। संधि विच्छेद करेंगे तो एवं प्लस एव, तो ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते। मयि जो है ये सप्तमी विभक्ति है अस्मत् शब्द की, तो लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़े धोते हैं। प्रक्षाल का अर्थ क्या होता है? धोना। प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। तथा च, और मलमूत्र आदि त्याग कर विसर्ज्य फैलाकर निर्वतन्ते निकलते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः का मीन होता है वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं, अर्थात सब मस्त कार्य जो होते हैं वो स्वार्थ में ही समाहित होते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास, उपगम्य का मीन क्या निकलता है? पास जाकर वृक्ष से बोला। मानवाः अस्माकं छाया, वृक्ष बोला मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं, विश्राम करते हैं। विरमन्ति का अर्थ क्या होता है? विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे, फिर वापस, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से, प्रहित्य मतलब प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, हमको हमेशा, सर्वदा मीन्स हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहाँ, यत्र मतलब क्या होता है? जहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, जहाँ कहीं पे भी छेदन करते हैं यानी काट देते हैं, छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है या सब कुछ स्वार्थ में निहित है। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे मतलब पास में, एका इसलिए आया कि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ एका आया, स्त्रीलिंग लोमड़ी। तो पास में एक लोमड़ी बदरी मतलब बेर के, गुल्माना मतलब झाड़ी के पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना मतलब छुपकर, छिपी हुई यह बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपश्रित्य कथयति, वह अचानक चंचल के, उपश्रित्य का मीन होता है पास जाकर कहती है। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला। कौन बोला? शिकारी बोला, चंचल शिकारी बोला। अह मातृस्वस, अरे मौसी। मातृस्वस, मातृ मतलब माता होता है, स्वस मतलब बहन, माता की बहन अपनी क्या लगती है? मौसी। तो इसने बोला अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव, परंतु यह माम प्लस एव, यह मुझे ही खादितुम इच्छन्ति, मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमसिकाए निखिलाम कथा नवेदत, इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए, लोमड़ी को संपूर्ण कर, निखिलाम का अर्थ होता है पूरी स्टोरी, पूरी कहानी को बता दिया कि ऐसा ऐसा मैंने किया, कह दिया। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाडम त्वम जालम प्रसारय, अच्छा पहले तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, वापस वह व्याघ्र से बोली यानी बाघ से बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, मैं एकदम सामने से देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे फंसे। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र को उसकी बात को सुनकर उसको प्रदर्शित करने के लिए, उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया।
लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने वापस कहा, संप्रति इस समय, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूर्दन करके, कूद करके, दिखाओ, दर्शय मतलब दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही, तथा प्लस एव संधि बन रही है, तथा मतलब वैसा, तो वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, अनारतम का अर्थ होता है लगातार, लगातार कूदने से वह श्रांत हो गया यानी थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्रः क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, वह उसने वैसे ही किया, जाल में वह बंधा होकर बाघ थक कर असहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। निसहाय का अर्थ होता है असहाय होकर, अपतत मतलब वहाँ गिर गया। प्राणा भिक्षा में उच्च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका व्याघ्र से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया था, भणितम मतलब कहा गया। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, या सभी लोग स्वार्थ को चाहते हैं। जैसा तुमने कहा हमने भी वैसे ही किया। स्टोरी कंप्लीट हो गई।